सो iOS 27 के डेवलपर बीटा को आते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है अब, एंड एप्पल अपनी बाय वीक साइकिल को यूज़ कर रहा है। अभी भी 2 हफ्ते में एक डेवलपर बीटा ड्रॉप कर देता है। अब ये डेवलपर बीटा की बात तो काफ़ी चल रही है इंटरनेट पर, बट कोई भी स्पेसिफिक डिवाइसेस के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं iOS 27 के बीटा 3 के बारे में, आईफोन 15 प्रो के लिए स्पेसिफिकली, कि इस फोन के लिए ये बीटा कैसा सा साबित हो रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई आलतू फालतू बात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो तुम लोगों को जाननी होगी, जो कि है बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ इस चीज की जो है यहां पर इंप्रूव हो चुकी है। मैंने iOS 26.6 का डेव बीटा भी इस पर यूज करा है, एंड उससे भी ज्यादा बेटर बैटरी मिल रही है, जो कि एक डेवलपर बीटा, वो भी थर्ड डेवलपर बीटा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एप्पल ने इस बार ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ध्यान रखा है। सेकंड बात करें परफॉर्मेंस एंड यूआई जिटर्स की, ओवरऑल जो फील है वो ज्यादा फ्लूइड हो चुकी है, बट हेयर एंड देयर जिटर्स हैं, एनिमेशन में स्टटर्स आते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी बग्स की। तो जो बग्स हैं वो हैं काफी बग्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, जैसा ऑनलाइन लोग बोलते हैं बग फ्री, ऐसा नहीं है। कभी कभी फिटनेस ऐप है वो जो है वो वर्क करना बंद हो जाता है, तुम स्वाइप करोगे वो स्वाइप नहीं होगा। ऐसा ही जो सेम स्वाइप वाला एरर है ये सेटिंग्स में भी हो जाता है, सेम कैमरा में भी हो जाता है। तो ये एक दिक्कत है इसके अंदर, जो कि शायद इन्होंने CPU स्केड्यूलर अपना चेंज करा है उसकी वजह से आ रही है। एंड हेयर एंड देयर और भी बग्स हैं, जैसे कि जो फिटनेस ऐप है उसके अंदर जो आउटडोर रन का है वो कभी कभी डिस्टेंस बहुत कम कैलकुलेट करता है, वो एक इशू आता है। एप्पल म्यूजिक का स्पेसिफिकली अगर तुम लोग शेयर प्ले यूज करते हो दोस्तों के साथ गाने सुनने के लिए, जो कि कहीं और बैठे हैं, तो उसके अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं। वो डिवाइस को एक्स्ट्रा हीट कर रहा है अभी, एंड काफी लेट चलता है, काफी स्लगिश फील होता है। तो वहां पर जो है वो इश्यूज हैं। तो एज सच मेजर इशू नहीं है, बैटरी अच्छी है, ओवरहीट नहीं होता, ऑप्टिमाइज है। बट हाँ, हेयर एंड देयर स्टटर्स एंड जिटर्स हैं। एप्पल म्यूजिक में बग्स हैं, एप्पल फिटनेस में बग्स हैं, एंड ऐप जो है वो कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं। ये काफी फ्रीक्वेंट नहीं है बट हैं, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं कि कैमरा क्वालिटी का क्या हाल है। तो कैमरा ऐप चेंज हुआ है, कैमरा क्वालिटी जैसी पहले थी वैसी ही है, कोई डाउनग्रेड नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। और मेरे पास जो आईफोन 15 प्रो है इसकी बैटरी हेल्थ भी 94% पर है, तो बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। 26.6 से ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो ऑडियो सेम ही है, कोई फर्क नहीं इन लोगों ने डाला। जैसे कि इन्होंने 18 से 26 में आते हुए थोड़ी सी ट्यूनिंग चेंज कर दी थी, इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है। डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिवनेस एंड गेमिंग की बात करूं तो BGMI के ना काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। फ्री फायर मैंने इस पर ट्राई नहीं करी है, मैं नहीं खेलता हूं फ्री फायर। COD मोबाइल भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर आ रही है, तो गेमिंग के लिए तुम लोग इसको 100% डाल सकते हो। फाइनल कट कैमरा थोड़े टाइम पहले तक ब्रोकन था, बट अब उसके अंदर अपडेट आ चुका है एंड वो भी ठीक हो चुका है। बट उसके अंदर भी हेयर एंड देयर बग्स हैं। अगर तुम एक क्रिएटर हो तो मत जाना इस पर, ठीक है। फाइनल कट कैमरा तुम्हें प्रॉब्लम्स देने वाला है। एयर ड्रॉप वगैरह सारा कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ओवरऑल अगर तुम लोग इतना ज्यादा डीपली अपने डिवाइस को नहीं यूज कर सकते तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, वरना अगर तुम डालते हो तो हेयर एंड देयर तुम्हें बग्स मिलेंगे, स्टटर्स मिलेंगे, ऐप फ्रीजेस मिलेंगे। बट वो डेवलपर बीटा को हम लोग इतना तो चलो लीनियंसी दे सकते हैं। बाकी अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारी आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन एंड I just pray for 'em. We all one mistake from the cage out of graveyard.